बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन का चैप्टर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेल फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजिक अनाटमी ऑफ मेल सेक्स आर्गन। सबसे पहले हम लोग अनाटमी डिस्कस करते हैं जो मेल सेक्स आर्गन है। सबसे पहले आ जाते हैं टेस्टिस। टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। टेस्टिस के अंदर क्या होती है? एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होती है, एक इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिंग होते हैं। ये जो सेल्स होते हैं ना, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द होते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें होती हैं टेस्टिस में, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिंग। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल 900 इन नंबर, ये 900 होती हैं नंबर में, ठीक है। फॉर्म स्पर्म, इनका काम क्या होता है? स्पर्म्स को बनाना, ठीक है। और इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिंग का क्या काम है? सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन, इसका काम है टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करना। टेस्टिस के बाद आ जाता है एपिडिडिमस, 6 मीटर इन लेंथ, ये 6 मीटर होता है लेंथ में। मचुरेशन एंड लिटर स्टोरेज ऑफ स्पर्म टेक प्लेस हेयर, ये जो पार्ट होता है ना, यहाँ पे स्पर्म की मैच्योरेशन होती है और लिटर स्टोरेज ऑफ स्पर्म टेक प्लेस हेयर, और यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरेज होती है स्पर्म की, ठीक है। उसके एपिडिडिमस के बाद आ जाता है वास डेफरेंस एंड एम्पुला ऑफ वैस डेफरेंस। वैस डेफरेंस जो है इस तरह की फॉर्म में होता है कि मैं बताता हूँ। ये एपिडिडिमस से निकला इस तरह, ये वास डेफरेंस, और एम्पुला वास डेफरेंस ऐसे दोनों साइडों से एक्सटेंड किया होता है, ठीक है। तो इसका क्या काम होता है? स्टोर स्पर्म, स्पर्म को स्टोर करना, ठीक है। उसके बाद आता है सेमिनल वेसिकल, डोंट स्टोर स्पर्म, सिक्रीट अ फ्लूइड दैट कंटेन, ये स्पर्म को स्टोर नहीं करता, ठीक है। ये एक फ्लूइड सिक्रीट करता है जिसके जो किस पे मुश्तमिल होता है? उसमें फ्रुक्टोज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं और फाइब्रिनोजन होता है। फ्रुक्टोज का उसमें क्या काम होता है? नूरिश स्पर्म अंटिल फर्टिलाइजेशन, जब तक फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं ना होता उसने नूरिशमेंट करनी है उसकी, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या काम होता है? एड फर्टिलाइजेशन, इसका काम होता है फर्टिलाइजेशन करवाना। बाय मेकिंग सर्वाइकल म्यूकस मोर रिसेप्टिव टू स्पर्म, मतलब कि जो सर्वाइकल मेम्ब्रेन्स होती है ना फीमेल्स के अंदर, सर्वाइकल म्यूकस मोर रिसेप्टिव, उस म्यूकस को जो है ना मोर रिसेप्टिव करना स्पर्म के लिए, कि स्पर्म्स का वेलकम करना कि बहुत ज़्यादा स्पर्म लाएँ, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा किस लिए होता है? इसका क्या मकसद होता है? बाय कॉजिंग रिवर्स पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन इन यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब टू मूव स्पर्म टुवर्ड यूट्रस। ये जो है ना रिवर्स पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन करवाता है यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब के अंदर, कि स्पर्म ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना यूट्रस की तरफ आए मूव करके, ठीक है। एक होता है फिब्रिनोजन, इसका क्या काम होता है? कॉज क्लॉटिंग ऑफ सीमन जस्ट आफ्टर इजैकुलेशन, इसका काम होता है क्लॉटिंग का काम, जो विच इज़ लेटर डिजॉल्व बाय फिब्रिनोलाइसिन, जो बाद में डिजॉल्व हो जाती है फिब्रिनोलाइसिन से, ठीक है। उसके बाद आ जाती है इजैकुलेटरी डक्ट, रिसीव कंटेंट ऑफ एम्पूला, ये एम्पूला से जो है ना कंटेंट रिसीव करता है ऑफ वास डेफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टैटिक सिक्रीशंस। तो इसका क्या क्या काम होता है? ये एम्पूला से, एम्पूला वास डेफरेंस से जो कंटेंट्स आते हैं ना वो रिसीव करता है, एंड सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टैटिक सिक्रीशन, प्रोस्टैटिक सिक्रीशन इसके पीछे प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं। तो प्रोस्टेट की जो है ना एक वो डक्ट जो है इसके अंदर आती है, जैकुलेटरी डक्ट के अंदर, वो सिक्रीशन वगैरह कराती हैं। आगे पढ़ते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। प्रोस्टेट ग्लैंड जो सिक्रीशन कैसी होती हैं? सिक्रीट थिक थिक मिल्की अल्कलाइन फ्लूइड दैट कंटेन, एक थिक मिल्की लाइक अल्कलाइन फ्लूइड होता है, ठीक है, जो किस पे मुश्तमिल होता है? उसके अंदर होता है सिट्रिक एसिड, कैल्शियम एसिड, फॉस्फेटेज, क्लॉटिंग एंजाइम एंड फिब्रिन प्रोफिब्रिनोलाइसिन, ये इन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। आगे इनका क्या काम होता है? अल्कलाइन नेचर क्यों होती है? अल्कलाइन नेचर ऑफ प्रोस्टेट सिक्रीशन न्यूट्रलाइज एसिडिटी ऑफ स्पर्म फ्रॉम वास डेफरेंस, यहाँ से जो वास डेफरेंस से जो स्पर्म आ रहे होते हैं ना उसकी एसिडिटी को जो है ना न्यूट्रलाइज करना, विच इज़ ड्यू टू मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट ऑफ स्पर्म, ठीक है। न्यूट्रलाइज वजाइनल एसिडिटी, वजाइना के अंदर जो एसिडिटी होती है ना उसे भी न्यूट्रलाइज करवाता है। उसकी एसिडिटी कितनी? 3.5 to 4। फाइनली pH ऑफ सीमन बिकम 6 to 6.5 एट विच स्पर्म आर ऑप्टिमली मोटाइल, तो सीमन की जो pH करवाता है 6 to 6.5, जब वो स्पर्म जो है ना मोटाइल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इंटरनल यूरिथ्रा, फिर पिनाइल यूरिथ्रा। इंटरनल यूरिथ्रा रिसीव कंटेंट ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट, ये इजैकुलेटरी डक्ट से जो कंटेंट आते हैं वो रिसीव करता है। उसके बाद पिनाइल यूरिथ्रा रिसीव कंटेंट ऑफ इंटरनल यूरिथ्रा एंड सिक्रीशन ऑफ यूरिथ्रल ग्लैंड एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड,
ये जो है रिसीव करता है इंटरनल यूरिथ्रा से कंटेंट और सिक्रीशन ऑफ यूरिथ्रल ग्लैंड। ये यूरिथ्रा के इर्द गिर्द जो है ना ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, यूरिथ्रल ग्लैंड्स एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, उन्हें हम कॉपर ग्लैंड भी कहते हैं, जो सिक्रीट करते हैं म्यूकस को। ये इसके अंदर म्यूकस को सिक्रीट करते हैं, जब पीछे से कंटेंट आते हैं उन्हें रिसीव करता है, ठीक है। यूरिथ्रा ग्लैंड्स लोकेटेड अलोंग एंटायर एक्सटेंट ऑफ यूरिथ्रा सिक्रीट म्यूकस, वही पहले वाली बात कि ये यूरिथ्रा के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, ठीक है। ये सिक्रीट करते हैं म्यूकस को। बल्बो यूरिथ्रल, इसे कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, लोकेटेड नियर ओरिजिन ऑफ यूरिथ्रा, जहाँ से यूरिथ्रा निकलता है ना, ये वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सिक्रीट एक्सेस म्यूकस, ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ऑल प्रोसेस वी टेक प्लेस इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस स्पर्म्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। वो यही कह रहा हूँ, सारे प्रोसेस को जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस में होते हैं ना, स्पर्म को प्रोड्यूस करने के लिए, उसे कलेक्टिवली हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, स्पर्म बनाने के प्रोसेस को, ठीक है। इसकी 2 डिवीजन है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटोगोनियम ए के जब बच्चा पैदा होता है ना, या फीटल्स के उसके एम्ब्रियो के फॉर्म में होता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो होते हैं ना स्पर्मेटोगोनियम ए की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, कि मतलब यहाँ से आपके स्पर्म बनने स्टार्ट होने होते हैं, ठीक है। उसके बाद जब प्यूबर्टी की एज में जाता है ना, फिर स्पर्मेटोगोनियम बी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट उससे बनते हैं, ठीक है। जब 12-13 साल की उम्र में चला जाता है, उसके बाद ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, फिर मियोसिस का प्रोसेस होता है, उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स और उसके बाद स्पर्मेटिड्स, ठीक है। स्पर्म्स मैच्योर होते रहते हैं ना, डिवीजन्स होती है उनकी, ठीक है। फिर स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटिड्स राउंड शेप होते हैं, उससे फिर जो है ना स्पर्म्स बनते हैं। स्पर्मेटिड्स भी अभी मैच्योर फॉर्म में नहीं है, ये राउंड शेप होते हैं, ठीक है। इसके अंदर होते हैं गोल्गी अपरेटस, साइटोप्लाज्म, ये चीज़ें जो है ना। फिर स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस में मैच्योर स्पर्म बन जाता है विद हेड, टेल एंड नेक एंड टेल। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ के प्रोसेस को जो है ना स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। रोल ऑफ सर्टोली सेल्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस। सर्टोली सेल्स आर लार्ज सेल्स इन जर्मिनल एपिथेलियम. Spermatogenesis occur in contact with them because they provide special environment. तो जो है ना स्पर्मेटोजेनेसिस कब होती है? अकर इन कंटेक्ट विद देम बिकॉज दे प्रोवाइड स्पेशल। ये जो है ना, जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो सेल्स होते हैं ना, ये जब इसके साथ कांटेक्ट करते हैं ना सर्टोली सेल्स, इनका काम क्या होता है? स्पेशल इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करना, ठीक है। दे सिक्रीट अ फ्लूइड दैट बाथ एंड नूरिश डेवलपिंग एंड न्यूली फाउंड स्पर्म। जो स्पर्म फॉर्म हो गया होता है ना, बन गया होता है, उसकी नूरिशमेंट के लिए और डेवलपिंग के लिए, मैच्योरेशन के लिए, ठीक है, उसके लिए जो है ना ये होते हैं सर्टोली सेल्स। स्पर्मेशन क्या होता है? सर्टोली सेल्स सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम दैट रिमूव मोस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम स्पर्मेटिड एंड हेल्प टू शेप इट इनटू स्पर्म विद हेड, नेक एंड टेल। सर्टोली सेल का ये भी काम होता है स्पर्मेशन करवाना, मतलब कि जो है ना स्पर्मेटिड्स अभी फुली मैच्योर स्पर्म नहीं है, ये स्पर्मेटिड्स से जो है ना उसके अंदर से साइटोप्लाज्म बाकी चीज़ें निकाल के ना उसे स्पर्म मैच्योर स्पर्म की शक्ल देना विद हेड, नेक एंड टेल, ठीक है। दे सिक्रीट 3 हार्मोन। ये सर्टोली सेल 3 हार्मोन सिक्रीट करते हैं। म्यूलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर, इसका क्या काम होता है हम आगे पढ़ते हैं। सिक्रेटेड ड्यूरिंग फीटल लाइफ टू इनहिबिट फॉर्मेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब फ्रॉम म्यूलेरियन डक्ट इन मेल फीटस। इसका काम होता है कि जब फीटल लाइफ बच्चा जब छोटा होता है ना, तो म्यूलेरियन डक्ट होती है उसके अंदर, ठीक है। ये सारा सेमिनिफरस जो हमने पढ़ा है ना इसके बारे में, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बारे में 918 नंबर से, ये तो बाद में प्यूबर्टी की एज में, ये बाद में जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद बनती हैं प्यूबर्टी की एज में जाके हार्मोनल चेंजेस की वजह से। ये जो है ना फैलोपियन ट्यूब्स नहीं बनने देती, ठीक है। म्यूलेरियन डक्ट से फैलोपियन ट्यूब नहीं बनने देती। फैलोपियन ट्यूब तो उसमें औरतों में होती है ना, फीमेल्स में, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन वगैरह होती है। एस्ट्राडायोल स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, ये इसे स्टिमुलेट करता है। इनहिबिन प्रिवेंट ओवर सिक्रीशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटरी हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये बचाता है ओवर सिक्रीशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटरी हार्मोन्स के जो है ना पिट्यूटरी ग्लैंड्स की, ठीक है। उसके बाद आता है हार्मोनल स्टिमुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टोस्टेरोन का क्या क्या काम होता है? स्टिमुलेट मियोटिक डिवीजन ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट टू फॉर्म सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है ना, उनके अंदर में मियोटिक डिवीजन को जो है ना स्टिमुलेट करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लीडिंग टू सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन।
स्टिमुलेट करता है इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिंग को कि वो टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करे। फॉलिकल स्टिमुलेटर हार्मोन स्टिमुलेट्स स्पर्मिएशन बाय सर्टोली सेल, स्पर्मिएशन का प्रोसेस के मैच्योरेशन स्पर्म की साइटोप्लाज्म को रिमूव करना, ठीक है। एस्ट्राडायोल सिक्रीटेड बाय सर्टोली सेल अपॉन स्टिमुलेशन बाय फॉलिकल स्टिमुलेटरी हार्मोन एसेंशियल फॉर स्पर्मिएशन, ये वही बात आ गई पीछे वाली, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन प्रोवाइड बैकग्राउंड मेटाबॉलिज्म एंड प्रमोट अर्ली डिवीजन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, तो ये वही है डिवीजन स्पर्मेटोगोनिया में जो होती है ना, अर्ली डिवीजन स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी सेकेंडरी, ये सारे जो है ना ग्रोथ हार्मोन इसमें हेल्प करता है। रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस फॉलिकल स्टिमुलेटरी हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट सर्टोली, फॉलिकल स्टिमुलेटरी हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल्स को, इंक्रीज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड आल्सो स्पर्मेटोजेनेसिस इंक्रीज होती है, और साथ आल्सो इनहिबिन सिक्रीटेड, इनहिबिन भी सिक्रीट होता है। ये नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटरी हार्मोन सिक्रीशन, इनहिबिन का काम यही होता है कि नेगेटिव फीडबैक है कि जो है ना फॉलिकल स्टिमुलेटरी हार्मोन की ओवर सिक्रीशन नहीं होने देता, ठीक है। बाकी की वीडियो नेक्स्ट पार्ट में।